बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, जो लोग नए लोग हैं, पहली बार हमारे चैनल में जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल के वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सुबह शाम जो हम वीडियो भेजते हैं उसका संदेश सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे। मित्रों, आप लोग सम्मिलित प्रार्थना में होंगे तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का आनंद मिलेगा। मित्रों, मैं अब वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है भजन संहिता 61 अध्याय का 8वां वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बातें करूंगा, इसी वचन के आधार में प्रार्थना करूंगा। ये वचन है मित्रों, लोगों, हर समय परमेश्वर पर ही भरोसा करो, उसके सम्मुख अपना हृदय उड़ेल दो। परमेश्वर ही हमारे लिए शरण स्थल है। आमीन। मित्रों, मेरे साथी, हम लोग हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर समय हर एक काम को परमेश्वर पर छोड़ें और परमेश्वर पर अपना भरोसा, अपना विश्वास को बनाए रखें। मित्रों, तब ही अगर जब हम हर समय परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखेंगे, अपना सारा हृदय परमेश्वर को दे देंगे, तो हमको शरण देगा, हमारी रक्षा करेगा। हम जो कुछ परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि परमेश्वर को हमको खुश रखना हमारी पहली ज़रूरत है। मित्रों, हम देखते हैं कि पहले दूसरा राजा की किताब से हम देखते हैं और हम दूसरा राजा की किताब देखते हैं। एक एलीशा परमेश्वर का जन था, हम उसी के बारे में देखते हैं। परमेश्वर ने कैसे उसकी सहायता किया और परमेश्वर कैसे ही उसने जो एलीशा परमेश्वर का जन था, परमेश्वर पर भरोसा रखता था, कैसे परमेश्वर ने उसने भरोसा किया और उसके अटूट भरोसे में उसने उसको बचाया और उसने जो भी मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। मित्रों, हम एलीशा के बारे में देखते हैं। एलीशा ने कहा, प्रभु का वचन सुनिए। प्रभु कहता है कि कल इसी समय सामरी नगर के प्रवेश द्वार पर 3 किलो मैदा 1 सिक्के में बिकेगा। क्योंकि उस समय की बात है कि जब कि इजराइल देश में अकाल पड़ा हुआ था और उसी समय में सीरिया का राजा बेन-हदद अपनी सेनाओं सहित इजराइल पर आक्रमण कर दिया था। मित्रों, उस समय की बात है कि सेना नायक, देखते हैं कि सेना नायक ने जिसके साथ में राजा खड़ा था, परमेश्वर के जन ने से कहा, यदि स्वयं प्रभु आकाश के झरोखे बनाए तो क्या यह संभव है? एलीशा ने सेना नायक को उत्तर दिया, तुम अपनी आँखों से यह देखोगे, परंतु तुम अन्न को खा नहीं सकोगे। आमीन। मित्रों, हम देखते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में एलीशा के। और मित्रों, हम एक और दृष्टांत आपको बताते हैं। सामरी नगर के प्रवेश द्वार पर 4 कुष्ठ रोगी रहते थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि हम मौत आने तक यहाँ क्यों बैठे रहें। मित्रों, जब वहाँ अकाल पड़ गया था और सीरिया का देश का राजा बेन-हदद उस पर चढ़ाई कर दिया था, मित्रों, तभी उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ बैठे रहेंगे, अकाल पड़ा है, अगर बैठे रहेंगे तो यहाँ पर हम बैठे बैठे मर जाएंगे, परंतु हम क्यों बैठे रहें यहाँ? यदि हम यह कहेंगे कि अब हम नगर के प्रवेश द्वार में प्रवेश करें तो नगर में अकाल फैला है और हम वहाँ मर जाएंगे। मित्रों, यदि हम
यहाँ बैठे रहेंगे तो यहाँ भी हम भूख से मर जाएंगे। इसलिए आओ चले हम सीरियाई सेना के पड़ाव पर जाएंगे। मित्रों, जब वे जीवित हमें छोड़ देंगे तो हम जीवित रहेंगे, यदि वे हमें मार डालेंगे तो हम मर जाएंगे। मित्रों, तब उसने उन लोगों ने जो मन में सोचा और वे सीरियाई सेना के पड़ाव पर जाने के लिए संध्या के समय उठे। मित्रों, परंतु जब वे पड़ाव की सीमा पर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि पड़ाव में एक भी सैनिक नहीं है। इसका कारण यह था कि प्रभु ने सीरियाई सेना को रथों और घोड़ों का स्वर, विशाल सेना का स्वर सुनाया और उनको सुनकर सीरियाई सेना ने परस्पर कहा कि देखो, इजराइल के राजा ने हम पर चढ़ाई करने के लिए हित्ती, मिस्री और देश के राजाओं की सेना को भाड़े पर बुलाया है। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, वह संध्या के समय ही वे लोग सब भाग गए। वे अपने तंबू और गधे, घोड़े सब छोड़ करके, पड़ाव को जैसा तैसा छोड़ करके, अपने प्राण बचा करके सारे लोग भाग गए। मित्रों, जब एक कुष्ठ रोगी पड़ाव की सीमा पर पहुँचे तब उन्होंने एक तंबू में प्रवेश किया। उन्होंने खाया पिया और वहाँ से सोना चांदी कपड़े उठा करके चले गए। मित्रों, उन्होंने जो कुछ था उन्होंने छिपा दिया। तत्पश्चात वे लोग तुरंत लौटे। उन्होंने दूसरे तंबू में प्रवेश किया और वहाँ भी उन्होंने सभी वस्तुओं को उठा ली। मित्रों, और वे चले गए और उन्होंने उनको छिपा दिया। मित्रों, तब उन्होंने आपस में कहा कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने मन में सोचा, जो 4 कुष्ठ रोगी थे उन लोगों ने कहा हम लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आज शुभ संदेश सुनाने का दिन है। मित्रों, उसने कहा कि आज अच्छा शुभ संदेश, सुसमाचार सुनाने का दिन है। यदि हम चुप रहेंगे तो सवेरे प्रकाश के लिए ठहरे रहेंगे और हमें अपने अधर्म का फल भुगतना पड़ेगा। मित्रों, तब उन्होंने कहा कि आओ हम चलें और राजा को यह बात बताएं। मित्रों, वे सामरी नगर के प्रवेश द्वार पर आए और उन्होंने द्वारपालों को पुकारा कि हम सीरियाई सेना के पड़ाव में गए थे, वहाँ एक भी सैनिक नहीं है। मित्रों, हमने वहाँ किसी ने कहा कि हमने वहाँ किसी आदमी की भी आवाज़ नहीं सुनी। वहाँ केवल बंधे हुए घोड़ों और गधे तंबू जैसे तैसे पड़े हैं। द्वारपालों ने तत्काल आवाज़ दी। समाचार राजा को सुना दिया गया। मित्रों, राजा रात में उठा और अपने दरबारियों से कहा, जो षड्यंत्र सीरिया सैनिकों ने हमारे विरुद्ध रचा है वह तुम्हें मैं बताता हूँ। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं। इजराइल के राजा ने कहा कि वो लोग जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, हमारे यहाँ अकाल पड़ा हुआ है और वह पड़ाव से निकल कर के मैदान में छिप गए हैं। वे आज सोच रहे हैं कि इजरायली सैनिक नगर के बाहर निकलेंगे तो हम उनको जीवित पकड़ लेंगे और उनके नगर में घुस जाएंगे। मित्रों, एक दरबारी ने सलाह दिया कि महाराज, बचे हुए घोड़ों में से 5 घोड़ों के साथ में सैनिक दल भेजिए। यदि वे बच जाएंगे तो शेष जीवित इजराइल के समान जीवित रहेंगे। आमीन। मित्रों, तब वही क्योंकि मित्रों तमाम इजराइलियों का जो हुआ है, उसने कहा कि 5 घोड़ों को, उसने 5 लोगों को भेजा, घुड़सवारों को भेजा और चुना और भेज दिया। वह लोग सीरियाई सेना के पीछे भेजा और वहाँ वो लोग गए और देखे। मित्रों, वहाँ पर कोई नहीं था और उसने राजा को बताया और राजा ने अपने उस राज्य के, इजराइल देश के सारे नागरिक, सारे अधिकारी सब लोग गए और उस पड़ाव को लूट लिया और जो कुछ जौ अनाज था सब लेकर के चले आए। मित्रों, प्रभु ने उन पर कृपा की थी, क्योंकि तभी तो सारे जो सीरियाई सैनिक भाग गए थे और परमेश्वर ने इजराइली लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था किया। मित्रों, आप ये न सोचिए कि परमेश्वर हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आइए हम आज सुबह के समय हम
आपके लिए और आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। परमेश्वर पिता, जितने लोग हमारे भाई बहन भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर पिता, उनकी परमेश्वर पिता मदद कर। परमेश्वर पिता, जितने लोग हैं भूखे हैं परमेश्वर पिता, अब भूखे हैं और वो उनको भूख क्या है परमेश्वर पिता कि वो लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, वो लोग अच्छा होना चाहते हैं परमेश्वर पिता, उन्हें चंगाई की आशीष दे करके उनकी भूख और प्यास से उन्हें तृप्त करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में रोना चिल्लाना मचा हुआ है, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और उनके घर का रोना चिल्लाना बंद हो। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू बुखार से पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा हो। मैं ब्लेस करता हूँ मेरे भाई और बहनों, आप बीमार जितने लोग हैं सब लोग खड़े हो जाओ, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। अगर आप भूखे हैं, आप लोग बेड की शैया पर पड़े हैं, तो परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करेंगे। उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा जो लोग घर में हैं बुखार में पड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा जो लोग अस्पताल पर बेड की शैया पर हैं, जो लोग ICU में हैं, जिनका ऑक्सीजन लगा हुआ है, मैं उन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अनुरोध करता हूँ परमेश्वर पिता, विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग घर में है बिस्तर पर है लेटे हैं, जो लोग अस्पताल के बेड पर लेटे हुए हैं, जो लोग ऑक्सीजन में ICU में भर्ती हैं, परमेश्वर पिता अपना छेदा हुआ भगवंत हाथ को बढ़ाइए और उन लोगों को छू लीजिए। परमेश्वर पिता, आपने कहा था तुम मेरे नाम से आज जो भी कहोगे मैं वो करूँगा। परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन अस्पताल में भर्ती हैं, बेड की शैया पर पड़े हैं, या हमारे भाई अपने घर निजी घर में पड़े हुए हैं, सांस लेने में उनको परेशानी हो रही है, बुखार दवा करते हैं बुखार उतर नहीं रहा है, उनको प्रॉब्लम है, वो खाना खा नहीं पा रहे हैं, इनके पेट में भारीपन है, दर्द पीड़ा है, सीने में दर्द है, उन सबको मैं यीशु तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ और वो लोग सारे लोग चंगे हो जाएं जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा। हमारे भाई बहन जितने रोगी हैं सब यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। जितने लोग शैतान से सताए हुए लोग हैं वे यीशु मसीह के नाम से सब लोग अच्छे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा करें परमेश्वर पिता। जो गरीब हैं उन्हें धन दे करके आशीषित करें, जो रोगी हैं उन्हें दवा दे करके प्रभु आशीषित करें। तेरे नाम की महिमा परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना। आज जितने बीमार हैं, बीमार लोगों को प्रभु आपकी दवा उनको मिल गई है, आपने उनको दवा दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो लोग गरीब हैं उन लोगों को धन दे दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो लोग परमेश्वर बीमार हैं उनको चंगा कर दिया है, जो लोग शैतान से सताए हुए लोग हैं उनको छुटकारा दे दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।